अस्सलाम वालेकुम। रिहाना के किचन में वेलकम है। तो जी आज मैं बना रही हूँ कीमे का स्टू। स्टू भी कह सकते हैं और खड़े मसाले का कीमा भी कह सकते हो, दोनों नाम हैं इसके। तो क्या तो आप स्टू कह लें या आप इसको कटे मसाले का कीमा कह लें। तो मैंने डाल दिया पहले इसके अंदर कीमा, और मैंने थोड़ा सा इसके अंदर फैट भी शामिल किया था, और फिर मैंने डाल दी इसके अंदर लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, ये हरी मिर्च और अदरक। और अब मैं डाल दूंगी इसके अंदर प्याज, और मैंने शामिल कर दिया था इसके अंदर नमक। तो जी मैं इसे ना इसको मिक्स करके और इस तरह से ही एक साथ ही रख दूंगी मैं सब। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर हरा धनिया। अब मैं इसको चलाऊंगी अच्छी तरह से, और फिर मैं इसको ऐसे ही पकने रख दूंगी। और फिर मैं इसको 5-6 मिनट के बाद इसके अंदर डालूंगी मैं देसी घी, और जो भी इसके गलने के लिए पानी जाएगा वो भी। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि भाई रिफ़ाइंड की तो बड़ी शिकायतें आ रही हैं, और रिफ़ाइंड को लोग कह रहे हैं कि रिफ़ाइंड से ना हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो गई, तो ये रिफ़ाइंड खाना बंद कर दो। तो मैंने क्या, गोश्त वगैरह में तो रिफ़ाइंड डलता ही है। अगर सब्ज़ी हम बनाते हैं तो सब्ज़ी तो चलो तेल में बन जाएगी, सरसों के तेल में, लेकिन गोश्त वगैरह में तो डालना पड़ता ही है। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, रिफ़ाइंड बिल्कुल बंद कर दो, नुकसान दे रहा है, और देसी घी इस्तेमाल करो जितना भी हो सके। तो माशाल्लाह से फिर मेरे हस्बैंड 5 किलो देसी घी लेकर आए, और 3 किलो तो नहीं, 2 किलो फिर मैंने निकाल लिया था घर से। तो ऐसे कोई 7 किलो के करीब देसी घी हो गया था। तो वो कहने लगे 1 महीना चला लो इसको, हमारे यहाँ ज़्यादा ही खाया जाता। अगर जब तक हमारे यहाँ तीरा रोगन जो भी आप कहें ऊपर ना हो, तो जब तक कहते हैं कि आज ना सालन सब्जी अच्छी नहीं है। सब्जी कैसी है ये कुछ पता ही नहीं चल रहा, ये सालन कैसा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो मैंने कहा चलो जी, जब घर के मालिक को कोई ऐतराज़ नहीं है देसी घी लाने में, तो हमें क्या ऐतराज़ है डालने में। तो हम तो वही आपके कुक और आपके बावर्ची हैं, जैसे भी चाहोगे हमसे तो ऐसा काम करा लो, हम तो करेंगे ही। तो उन्होंने कहा कि रिफ़ाइंड को बिल्कुल किचन से बाहर निकाल दो, और रिफ़ाइंड को बिल्कुल भी लाना नहीं है। तो जो भी चीज़ अगर तुम्हें बनानी हो, कभी कचौरियाँ बना लेते हैं, या रमज़ान में पकौड़ियाँ बनेंगी, और दही की फुल्की बनती हैं, तो उन्होंने कहा जो भी बननी है सरसों के तेल में बनाओ, और चिकन वगैरह जो भी तुम्हें बनाना है, चिकन, मटन, बीफ, तो वो तुम बनाओ देसी घी में, दाल वगैरह जो भी बनानी हो, लेकिन रिफ़ाइंड को मैं घर में देखना बिल्कुल नहीं चाहता। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने मेरे से देखा कि दिखाना कितना रह गया, तो मैंने कहा कुछ भी नहीं है, ख़त्म हो गया। तो फिर कहने लगे कि बस इसको रखना मत घर में। तो मेरे हस्बैंड ऐसे ही हैं, बस किसी चीज़ को नहीं खाना तो बस समझ लो नहीं खाना। तो रिफ़ाइंड को हमने टाटा बाय बाय कर दिया, और कहने लगे ज़्यादा ना डाल के कम डालो, लेकिन देसी डालो, लेकिन इसको रिफ़ाइंड को ना बढ़ने दो। तो मैंने गूंद लिया था आटा, और इधर मेरा स्टू बन रहा है, और इधर मैंने आटा गूंद के तैयार कर लिया। तो अगर 10 मिनट हम गर्म पानी में गूंद के आटा रख देते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि फिर कितनी भी रोटी बढ़ाओगे उतनी बढ़ जाती है, और बहुत ही अच्छी रोटियाँ चपातियाँ बन जाती हैं। तो बस फिर मैं बनाने लगी थी रोटी, और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे, तो वो देख रहे थे बैठे हुए।
तो मेरे हस्बैंड ना वहाँ गए हुए थे घर पे, यानी कि मेरी सास के यहाँ। तो वहाँ पे भी खाया होगा स्टू। तो कह रहे थे मेरे से कि उसमें ना मिर्ची वगैरह मसाला बहुत कम था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, आज तुम बनाओ। तो फिर वो अपने खुद जाकर गोश्त लेकर आए थे और फिर वो कहने लगे तुम बनाओ। मैंने कहा ठीक है। तो वही है ना, जैसे इंसान खाने लगता है, अपने घर में खाता है, अपनी फैमिली में बनता है, तो क्या तो उससे बेहतर हो। अगर कमतर होगा तो फिर इंसान कहता ही है कि ऐसा नहीं ऐसा है और ऐसा नहीं ऐसा है। तो मैंने कि चलो मैं बनाती हूँ। तो बस मुझे उनके मिजाज का पता है कि कैसे मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं, तो फिर मैं इसी तरह से बनाती हूँ कि बिल्कुल जैसे कि इनको खाना है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि पहले मेरे हस्बैंड ऐसे थे, मेरी बहन वगैरह हंसती थी कि मैं दाल तो बनाती थी मसूर की, और मेरे हस्बैंड को सबसे ज़्यादा पसंद दाल है मसूर की, लेकिन मेरे हस्बैंड को कहते थे मेरे हस्बैंड की मूंग की दाल बना लो। और अगर मूंग की दाल मैंने एक दिन बनाई तो कह रही ये क्या बनाई है, और उनको बता दिया ये मूंग की दाल है तो कहने लगे नहीं वही बनाओ जो तुम बनाती हो। तो फिर मेरी बहन वगैरह हंसने लगी, कहने लगी मसूर की खिला रही थी तो अच्छा लग रहा था, आज असली वाली मूंग की खिला दी तो अच्छी नहीं लगी। तो बस फिर अब पता चला मेरे हस्बैंड को कि ये मसूर की दाल है जो मैं खाता हूँ। तो बस घर में जो घर के मुखिया होते हैं तो उनकी पसंद नापसंद को बहुत ही लाजमी देखना पड़ता है कि भाई हम तो घर में ही रहते हैं, हमारे हस्बैंड तो बाहर रहते हैं, और उनकी सेहत का भी ख्याल करना पड़ता है, इस वजह से कि वो हमारे पूरी फैमिली का ख्याल करते हैं। तो हमें उनका एक बंदे का ख्याल ज़रूर करना पड़ता है। तो अगर मेरे हस्बैंड खाने के टाइम पे गरम गरम खाने के टाइम पे खा लेते हैं तो मेरा ऐसा लगता है जैसे कि पूरे घर ने खा लिया, और ये समझो कि मेरे खाना बनाने की मेहनत वसूल हो गई। तो बस वो बैठे हुए थे तो मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा बस खाना खा के ही जाना, अभी मत जाना, खाना खा के जाना, बस मैं बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ और खाना खा कर निकलना। तो वो कहने लगे चलो ठीक है। तो जी मौसम ऐसा हो गया रमज़ान की, रमज़ान मुबारक आने वाले हैं, आप सबको रमज़ान शरीफ मुबारक हो। बहुत जल्दी आमद हो रही है रमज़ान शरीफ की, और तैयारी भी करने वाले करते हैं, लेकिन मेरी तो छोटी फैमिली है, मैं इतनी तैयारी नहीं करती। और मेरे यहाँ तो बस ये है कि लहसुन अदरक प्याज इसको तैयार करके और इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो 1 महीने के लिए अगर मैं 2 बार भी बना लूँगी तो समझो कि मेरा काम चल जाएगा। मैं 15-15 दिन के लिए 2 बार बना लूँगी लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट, तो मेरे रमज़ान में ना फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि पकौड़ी बनाते हैं तो मैं बगैर लहसुन के नहीं बनाती, और बस जल्दी से तैयार किया और सालन रख दिया बनने के लिए, तो बहुत आसानी हो जाती है। इस वजह से कि रमज़ानों में नमाज़ें पढ़नी, कुरान पढ़ना और काम भी ज़्यादा ही होता है। तो देखिए जी मेरी फूली फूली माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी रोटियां बन रही थी। और एक मेरे भाई पहले देखते थे मेरा व्लॉग, अब तो नहीं देखते, पता नहीं कहाँ गए। तो कहते थे कि फूली फूली रोटियों को देख के लगता है कि मैं खा लूँ, तो मैंने कहा आ जाओ भाई खा लो। तो इधर सालन बन रहा था, इधर रोटी बन रही थी, और बस मैंने रोटी का मेरा एंड ही हो रहा था और मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे। तो मैं कह रही थी बस मेरी रोटी बन चुकी और बस फिर मैं आपको खाना खिला के ही भेजूँगी आज। और गर्मी का ये है, ये गर्मी तो कभी चली जाती है और कभी वापस आ जाती है। तो मेरा खाना बन चुका था और मैं अपनी किचन को कर रही थी साफ़, और जी फिर मैं दूंगी हस्बैंड को खाना, और फिर मैं खाना खा के मैं भी खाऊंगी, उनको भी दूंगी। फिर मैं अपना दूध वगैरह गरम करूंगी और गरम पानी करके पीऊंगी, इस वजह से कि मेरा गला इतना ख़राब हो रहा है। ये समझिए कि पूरा सीज़न निकल गया जाड़ों का, और मुझे संतरे या कीनू बहुत ज़्यादा पसंद है।
और मैंने पूरी सर्दियों कीनू नहीं खाया। 2 बार लाई थी मैं, लेकिन मैंने इस वजह से नहीं खाया कि मेरा गला ख़राब हो जाएगा। अब मैं परसों अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो मैंने कह दिया मुझे कीनू लेके दो। मैं कीनू ज़रूर खाऊंगी, अब तो सीज़न जाने वाला है, अब तो दिखाई भी नहीं दे रहे कीनू। तो फिर उन्होंने ले कर दिए, तो मैंने काला नमक लगा के कीनू खाया, तो मेरा जायका भी सही हुआ, लेकिन मेरे गले पे बहुत असर पड़ा। और मैंने अपने हस्बैंड से डर की वजह से नहीं कहा, तो फिर उन्होंने देख लिया कि मैं गर्म पानी पी रही थी या गरारे कर रही थी, तो कहने लगे कि ये क्या हुआ गले में। मैंने कहा गला ख़राब हो रहा है, तो वो कहने लगे गले वाले डॉक्टर के यहाँ ले चलूँ। मैंने कहा नहीं, बस मैं गरारे कर लूँगी, गर्म पानी के गर्म पानी पी लूँगी। तो कहने लगी क्या हुआ ये पता है? मैंने कहा क्या हुआ? ये कीनू ने कर दिया। तो इतनी नाजुक हो गई मैं, इतनी नाजुक हो गई कि एक बीमारी से दूसरी बीमारी और दूसरी से तीसरी ने चैन बना ली बिल्कुल। कि समझ लो अमरूद खाया तो गला ख़राब, कीनू खाया तो गला ख़राब, अनार खा लेती हूँ तो गला ख़राब। अब ये समझिए कि गर्मी आएगी तो फिर ये चीज़ें मुझे नुकसान नहीं देंगी, तो कीनू ख़त्म हो जाएंगे। और कीनू ही मुझे ज़्यादा पसंद है, कीनू और आम, बस 2 फल मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। और तरबूज, खरबूजा, ये भी गर्मियों की ग़िज़ाएँ हैं, रमज़ान शरीफ में ये भी बहुत आती हैं। तो बस अब तो ये है कि अल्लाह की रहमत आने वाली है, 3-4 दिन और रह गए, और सबके घर में अल्लाह पाक, अल्लाह ताला सबके घर में दस्तरखान सजाए, सबके घरों में बरकतें अता फरमाए, और सब मुसलमानों को नमाजी और रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और सबके साथ साथ हमें भी रोज़े और नमाज की तौफीक अता फरमाए अल्लाह पाक। और बस मेरे 3-4 काम हैं कि बस मैं सोच रही हूँ कि रमज़ान से पहले पहले कर लूँ, और बस फिर अपना पेस्ट वगैरह बना लूँ, और बस अल्लाह से ये सोच रही हूँ कि अल्लाह पाक जितनी भी बीमारी हैं सबको शिफा अता फरमा दे, जिससे कि हमें रोज़े रखने की, नमाज़ पढ़ने की तौफीक मिल जाए और हमें ताकत मिल जाए। तो एक तो ये गला ख़राब हो रहा है, और बस ये बीमारियाँ जो हैं, जैसे कि 4-5-6 महीने हो गए बिल्कुल भी मेरी दवाई नहीं छूट रही, और बस ये समझिए कि ये हाल हो रहा है मेरा। तो अब तो ये समझिए कि थोड़ा अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। बस अब तो कीनू खाने से थोड़ा गला ख़राब हो गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो खाना मेरा बन चुका, और किचन मेरी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई। 2-4 बर्तन थे, ये भी मैंने धो के रख दिए, और अब मैं दूंगी हस्बैंड को खाना। तो हस्बैंड मेरे बैठ गए थे आकर के भाई जल्दी से खाना ले आओ, फिर मुझे नमाज़ पढ़ने भी जाना है ईशा की। तो मैंने कहा बस मैं ला रही हूँ। तो अभी ना सुबह शाम का ठंड है, जैसे सुबह को जाड़ा लगता है, रात को ठंड लगती है, तो इतनी ठंड तो अभी है। तो मैं ऐसा नहीं है कि जैसे कि 2-4 बर्तन हुए तो उनको भी मैं छोड़ दूँ कि भाई मेरी हेल्पर आएगी तो धोएगी, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, धो देती हूँ। लेकिन जो रात को और सुबह को नाश्ते वगैरह के होते हैं, सुबह रात के बर्तन खाली होते हैं, सालन के ये सब, तो फिर तो हेल्पर करती है दिन में। तो मैं बैठ के काटने लगी थी जी सलाद। मुझे सलाद बहुत पसंद है, लेकिन वही है ना, मैंने सलाद का पूरा सामान मंगाया और मैंने सलाद खाया, तो मैंने सलाद के अंदर वो कीनू और अमरूद भी शामिल कर लिए थे, तो फिर मेरा गला पकड़ लिया। नहीं तो मेरी बेटी को और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है सलाद, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अपना वेट घटा लो और सलाद ही खाओ। तो बस मैं सोच रही हूँ कि सलाद पे एक टाइम सलाद कर दूँ और एक टाइम थोड़ी खाने में कमी कर दूँ। तो आप भी बताइएगा कि मेरा वेट बढ़ गया है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपने ना जो सर की दर्द की दवाई ज़्यादा खाई है ना, 5-6 महीने लगातार खाई है, तो उसने आपका वेट बढ़ा दिया। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या करूं? कहने लगे दवाइयों से चिपक के रहना पड़ेगा 5-6 महीने, और तब जाकर आपका वेट घटेगा, और आपको थोड़ा 1-2 किलोमीटर वॉक भी करना पड़ेगा। तो अब गर्मी आ गई, तो देखो इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि थोड़ा घूम लूँ और
अभी तो गर्मी कभी चली जाती है, कभी आ जाती है, कभी चली जाती है, कभी आ जाती है। तो आज मैं किसी काम से गई थी हरिद्वार तक, तो मैं गाड़ी में जा रही थी, तो मैंने जो मुझे ले जा रहा था लड़का, मैंने उससे कहा कि गर्मी बहुत लग रही है, एसी चला दो। तो फिर उसने एसी चलाया तो कम चला रखा था। मैंने कहा नहीं नदीम, गर्मी लग रही है बहुत। तो फिर उसने तेज़ चलाया तो बहुत अच्छा लगा मौसम गाड़ी के अंदर। तो वो कहने लगा कि आंटी धूप में खड़ी थी ना गाड़ी, तो इस वजह से गर्म हो रही थी। तो अब जो है मौसम सही हो गया। तो मेरे घर में कुछ काम और रह रहा है, तो मैं सोच रही हूँ रमज़ान शरीफ से पहले पहले हो जाए। तो हमने पेंटर को बुलाया था, तो वो कहने लगे रमज़ान में करा लेना। मैंने कहा नहीं भाई, रमज़ान में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करा सकती, इस वजह से कि मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं होती कि मैं पूरे घर का काम मैं ही करने वाली होती हूँ। खाने वगैरह का तो मैं ही करती हूँ और डस्टिंग वगैरह भी मैं ही करती हूँ, कि भाई मेरे से बिल्कुल नहीं होगा। अब घर में काम चलेगा तो सोफ़ा हटाओ, बेड हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ। चलो हमने माना कि नीचे की सफाई जो है हेल्पर कर देगी, लेकिन ये नहीं करती हो। अगर उससे कहो टैलों पे कपड़ा मार दो, ये कर दो, वो कर दो, तो इसमें नहीं, ऐसा नहीं करती वो, मुझे खुद ही करना पड़ता है। तो वो कहने लगा कि मैं देखता हूँ रमज़ान शरीफ के 3-4 दिन है कि उससे पहले हो सके। तो मैंने कहा भाई 2 दिन का काम है, तुम कर दो, और नहीं तो मैं फिर रमज़ान में तो नहीं करा सकती। तो देखो इंशाल्लाह अगर हो गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और नहीं तो परेशानी हो जाएगी। रमज़ान में तो इधर काम उधर काम, रमज़ान में उठना, नींद भी पूरी नहीं होती, नमाज़ों में कमियाँ नहीं होती, पढ़ाई करनी पड़ती हैं, फिर रात को सो जाओ, फिर सहरी में, पहली बात तो मैं सहरी तक नहीं सोती। सहरी खा के नींद आती है नमाज़ पढ़ के, तो बस फिर मैं ज़ोहर में उठती हूँ, ज़ोहर में नमाज़ पढ़ी और फिर लग गई मैं खाने वगैरह में, और बस फिर जल्दी 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 काम ऐसे ही। और फिर ये पता ही है कि अल्लाह की रहमतों से जो किसी के यहाँ कोई चीज़ भी नहीं होती, लेकिन रमज़ान शरीफ में अल्लाह इतनी बरकतें डाल देते हैं कि सबके यहाँ हर चीज़ हो जाती है, सबके यहाँ हर चीज़ होती है। तो देखिए जी, जो भी मेरा व्लॉग देखते हैं उनको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट भी करें, अच्छा लगे तब भी करें, अच्छा ना लगे तब भी करें। और मेरा चैनल अभी मोनेटाइज भी नहीं हुआ, और आपका साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपका साथ सपोर्ट ना हो तो फिर हमारी कोई भी कुछ भी नहीं है। हम, अगर आप हो तो हमें, अगर आप नहीं हो तो हम नहीं हैं। नहीं तो हमारा क्या, हम कितने भी व्लॉग बना बना के डालें, अगर आपका साथ ना हो तो हमारा तो कुछ भी नहीं बनता। तो देखिए जी, बनाते तो हम आप ही के लिए हैं, फ़ायदा हमें ही होता है, आपको तो नहीं होता। लेकिन थोड़ा देख लिया करें आप भी। 5-7 मिनट का ही डालती हूँ, ज़्यादा तो नहीं डालती। पहले तो 15-15 मिनट का मैं छोटा बनाती, तो एक मेरे भाई कहते थे कि बहन आपका व्लॉग थोड़ा छोटा है, बड़ा करके डालिए। तो फिर मैं बड़ा डालने लगी। तो बस फिर ये भी ऐसी परेशानी सी हो रही कि कभी डाल देती हूँ, कभी नहीं डालती। तबीयत इतना मेरा साथ नहीं देती, तो कई के दिन में तो मेरा व्लॉग डल रहा है। और यूट्यूब का कहना है कि डेली डालो, डेली डालो, नागा ना करो, बिल्कुल भी डेली डालो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि डेली डालूँ, लेकिन बस कुछ ना कुछ तबीयत का इशू हो जाता है कि फिर मेरे से नहीं हो पाता। खाना तो मैं बनाती हूँ, लेकिन बस कैमरा और वीडियो मेरे से नहीं बनती, और बन जाती है तो फिर मैं एडिट वगैरह ये सब नहीं हो पाता मेरे से। तो बस मैंने बना लिया था खाना, मेरा बन गया स्टू। देखिए जी कितना टेस्टी और बहुत यमी बना था। तो मेरे हस्बैंड बैठे हुए थे दस्तरखान पर, टेबल पर बैठे थे, सॉरी,
तो मैं कह रही थी कि खाना ला रही हूँ, तो कहने लगे ले आओ तुम भी खा लेना। मैंने कहा हाँ भूख तो मुझे भी लगी हुई है, तो मैं भी खा लेती हूँ। तो बस फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे ले आओ बस। तो ये बैठे थे मेरे हस्बैंड साहब, चौधरी साहब, और खा रहे थे खाना। और मैं कह रही थी तुम खा लो और मैं जो हूँ फिर मैं खा लूँगी बाद में। तो कह रहे थे नहीं नहीं आ जाओ मेरे साथ ही खा लो। मैंने कहा नहीं कुछ मेरा काम है, मैं थोड़ा काम करूँगी फिर मैं खाऊँगी 5 मिनट के बाद आपके। तो देखिए जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, और आप भी आ जाइए मेरे घर, इनवाइट हो। और बस अल्लाह हाफिज़।